ओम शांति। 18 जून 2025 के ईश्वरीय महावाक्य बाप दादा मधुबन। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा ने प्यारे प्यारे सिकिला दे मीठे मीठे आँखों के तारे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान परमात्मा शिव ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है। प्रश्न, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? उत्तर, भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। जो भगवान के रचे हुए यज्ञ है, इसमें जो असुर लोग होते हैं उनके विघ्न पड़ते हैं। यह भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ इस सारे कल्प में नहीं रचा जाता। बाबा कहते हैं ये ऐसा जो खेल है यज्ञ का, वो सारे कल्प में नहीं रचा जाता। यह है राजस्व अश्वमेव यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं असुरों के। ओम शांति। तुम कहाँ बैठे हो? बाबा प्रश्न करते हैं, बच्चे तुम कहाँ बैठे हो? इनको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। विश्वविद्यालय है जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेस है। बाप ने बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है। शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा ने यह पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है। बाप ने बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है। शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा ने यह पाठशाला यूनिवर्सिटी खोली है। ऊंचते ऊंच बाप पढ़ाते हैं। यह तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं। अपने अंदर कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, जिसको लोग जानते नहीं, पहचानते नहीं, और उस भगवान ने हमें खोजा है और वो हमें पढ़ा रहे हैं। उनका यह यज्ञ रचा हुआ है। इसका नाम भी बाला है। राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ, राजस्व अथवा स्वराज्य के लिए। अश्वमेध यह जो कुछ भी देखने में आता है उन सबको स्वाहा कर रहे हैं। शरीर भी स्वाहा हो जाता है, आत्मा तो स्वाहा हो नहीं सकती। सब शरीर स्वाहा हो जाएंगे, बाकी आत्माएं वापस भागेंगी। यह है संगम युग। बहुत आत्माएं भागेंगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। यह है सब ड्रामा। तुम ड्रामा के वश चल रहे हो ना? बाबा कहते, बच्चे तुम ड्रामा के बस चल रहे हो ना? बाप कहते हैं, हमने राजस्व यज्ञ रचा है। यह भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा है। यह तो ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल्प पहले मुआफिक ज्ञान यज्ञ रचा गया है। मैंने रचा है।
यह भी अर्थ नहीं निकलता। ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है, कल्प कल्प रचा जाता है। यह ड्रामा बना हुआ है ना? बाबा कहते हैं यह ड्रामा तो बना हुआ है ना। ड्रामा प्लान अनुसार एक ही बार यज्ञ रचा जाता है। यह कोई बात नहीं है। अभी बुद्धि में बैठा है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था। बाबा कहते हैं बरोबर 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था। अब चक्र फिर रिपीट हो रहा है। फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो। पवित्र भी जरूर बनना है। बाबा कहते हैं बच्चे स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हें पवित्र भी बनना पड़ेगा। बनते भी वही हैं जो ड्रामा अनुसार कल्प पहले बने थे, अभी भी बनेंगे। साक्षी हो ड्रामा को देखना होता है और फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। बच्चों को मार्ग भी बताना है। बाबा कहते हैं बच्चों को मार्ग भी बताना है। मुख्य बात है पवित्रता की। मुझे याद करो तो पवित्र बनेंगे। बाप को बुलाते ही हैं कि आओ पवित्र बनाकर हमको इस छीछी दुनिया से ले जाओ। बाप आए ही हैं घर ले जाने के लिए। बाबा कहते बच्चों मैं आया ही हूँ तुम्हें घर ले जाने के लिए, इसलिए तुम पवित्र से पावन बनो। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत दी जाती हैं। मुख्य बात फिर भी बाप कहते हैं, मुख्य बात फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव। पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें पावन बनना है तो मुझे याद करो, तो पतित से पावन बनोगे और मेरे वर्षा के अधिकारी बनोगे। पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। जितना याद करेंगे उतना फ़ायदा होगा। चार्ट रखना चाहिए, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे। बाबा कहते हैं बच्चे समझते ही हैं हम ही सतो प्रधान थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो उच्च बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी, याद में रहना पड़ेगा। यह तो समझते हो। बाकी थोड़ा समय है, फिर सुख के दिन जाने हैं, फिर सुख के दिन आने हैं। बरोबर हमारे अथाह सुख के दिन आने हैं। बाप एक ही बार आते हैं, दुख धाम खल्लास कर अपने सुख धाम ले चलते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम ईश्वरीय पढ़ाई में हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय पढ़ाई में हैं, फिर दैवी परिवार में जाएंगे। इस समय का ही गायन है। यह संगम ही पुरुषोत्तम उच्च बनने का युग है। बाबा कहते हैं यह संगम युग जो है इसी में तुम पुरुषोत्तम बन सकते हो। यही समय पुरुषोत्तम बनने का ही युग है। तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, परमात्मा शिव। फिर आगे चल सन्यासी लोग भी मानेंगे। आगे आगे जैसे बाद में सन्यासी लोग भी मानेंगे, वह भी समय आएगा ना। अभी तुम्हारा प्रभाव इतना निकल सकता है। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, टाइम पड़ा है।
पिछाड़ी में यह सन्यासी आदि भी आकर समझेंगे। बाबा कहते हैं बाद में जो सन्यासी हैं यह भी आकर पढ़ेंगे। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह नॉलेज कोई में है नहीं, यह भी बच्चे जानते हैं। पवित्रता पर कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा है ना, वास्तव में तुम सब द्रौपदियाँ सीताएं पार्वती हो। याद में रहने से अबलाएं कुब्जाएं भी बाप से वर्षा पा लेती हैं। बाबा कहते हैं जो याद में रहती हैं ना तो अबलाएं और कुब्जाएं भी वर्षा पा लेती हैं। याद में तो रह सकती है ना, भगवान ने आकर यज्ञ रचा है, इसमें कितने विघ्न पड़ते हैं, अभी भी विघ्न पड़ते रहते हैं। कन्याओं को जबरदस्ती शादी कराते हैं, नहीं तो मार कर निकाल देते हैं। इसीलिए पुकारती हैं पतित पावन आओ, तो जरूर उनको रत चाहिए जिसमें आकर पावन बनाए। गंगा के पानी से पावन नहीं बनेंगे, बाप ही आकर पावन बनाएं। पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। तुम देखते हो इस पतित दुनिया का विनाश तो सामने ही खड़ा है। रोज़ कुछ ना कुछ कैसी कैसी तुम्हें खबर आती है कि इधर ये हुआ, उधर भूकंप आया, कहीं जहाज वो क्रैश हो गया, कहीं आग लग गई। कैसी कैसी विनाश की खबर सुनने में आती है। क्यों ना बाबा का बन जाए, स्वाहा हो जाए। पूछते हैं स्वाहा कैसे हो, ट्रांसफ़र कैसे हो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम साकार बाबा को देखते हो ना, यह खुद करके सिखा रहे हैं। जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। बाप ने इनसे कर्म कराया ना, सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया। स्वाहा होने में कोई तकलीफ थोड़े ही है। यह है ना बहुत साहूकार ना गरीब था। बाबा कहते हैं ना यह बहुत साहूकार था और ना बहुत गरीब था, साधारण था। यज्ञ रचा जाता है तो उसमें खान पान की सब सामग्री चाहिए ना। यह है ईश्वरीय यज्ञ। ईश्वर ने आकर इस यज्ञ की स्थापना की है। तुमको पढ़ाते हैं। इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। ईश्वरीय यज्ञ से ही तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। जो अपने को अर्पणमय समझते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। ईश्वरीय यज्ञ से ही तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। जो अपने को अर्पणमय समझते हैं, हम ट्रस्टी हैं, यह सब कुछ ईश्वर का है। हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं। यह समझ की बात है ना। यहाँ तो नहीं सबको आकर बैठना है। इनका सैंपल तो देखा कैसे सब कुछ सुहा किया। बाबा कहते हैं जैसे कर्म यह करता है, इनको देख औरों को भी आया। बहुत ही स्वाहा हुए। जो हुए वह अपना वर्षा ले लेते हैं। बुद्धि से भी समझा जाता है। आत्मा तो चली जाएगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं आत्मा तो चली जाएगी, बाकी शरीर तो सब खत्म हो जाएंगे। यह बेहद का यज्ञ है। इनमें सबका स्वाहा होंगे, इनमें सब स्वाहा होंगे। तुम बच्चों को समझाया जाता है कैसे बुद्धि से स्वाहा हो नष्टो मोहा बनना है। जानते हो यह सारी सामग्री खाक हो जानी है।
कितना बड़ा यज्ञ है। वहाँ फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता, ना कोई उपद्रव होते हैं। यह सब तो भक्ति मार्ग के अनेक यज्ञ हैं। बाबा कहते हैं यह तो भक्ति मार्ग के अनेक यज्ञ हैं, वह सब खत्म हो जाते हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान परमपिता परमात्मा शिव है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सत्य चैतन्य। शरीर तो जड़ है, आत्मा है चैतन्य। वह प्यार का सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान सागर बैठ पढ़ाते हैं। वह सिर्फ गाते रहते हैं और तुमको बाबा सारा ज्ञान सुना रहे हैं। ज्ञान तो कोई को है नहीं कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। यह सिर्फ समझाना है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। यहाँ बाप तुमको खुद पढ़ा रहे हैं। कहते भी हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। भागीरथ भी मशहूर है। जरूर मनुष्य ही होगा जिसमें बाप आएगा। उनका एक ही नाम चला आता है शिव, और सबके नाम बदलते रहते हैं। इनका नाम ही है नहीं बदलता। बाकी भक्ति में अनेक नाम रख दिए हैं। यहाँ तो है ही शिव बाबा। शिव कल्याणकारी कहा जाता है। शिव दया का सागर है। शिव दुख हरता सुख करता है। जन्म मरण से न्यारा है। भगवान ही आकर नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो कल्याणकारी ठहराना। तुम जानते हो भारत में स्वर्ग था, अभी नर्क है, फिर स्वर्ग जरूर होगा। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि बाप खिवैया बन तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। बाप यानी परमात्मा शिव खिवैया बन तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। यह है पुरानी दुख की दुनिया, फिर जरूर नई दुनिया होगी। ड्रामा अनुसार जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ करते हो, बाप की याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। इसमें है मेहनत। बाकी तुमसे जो विकर्म हुए हैं उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ेगी। कर्म भोग अंतः तक भोगना ही है, उसमें माफ़ी नहीं मिल सकती। ऐसे नहीं बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं। ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है, क्षमा आदि होती ही नहीं। हिसाब किताब चुकतू करना ही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है। इसके लिए श्रीमत भी मिलती है। श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत से तुम श्री बनते हो। ऊंचते ऊंच बाप तुमको उच्च बनाते हैं। तुम अभी बन रहे हो, अभी तुमको स्मृति आई है। बाबा कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हैं। आधा कल्प उनकी प्रारब्ध मिलती है 21 जन्म के लिए। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। कल्प कल्प एक ही बार आकर बतलाते हैं। बाबा कल्प कल्प एक ही बार यह सृष्टि के चक्र की नॉलेज आकर बतलाते हैं कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है हर 5000 साल वर्ष बाद। तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र बनना, योग में रहना। बाप के बनकर और पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाबा कहते हैं बाप के बनकर पवित्र नहीं बने
तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, नाम भी बदनाम हो जाता है। गाते भी हैं, सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए, मनुष्यों को पता नहीं कि यह कौन है। सत बाप ही सतगुरु है, सत बाप ही सतगुरु है, परमात्मा शिव। सत टीचर होगा ना परमपिता परमात्मा शिव। हमारा मित्र भी है, हमारा टीचर भी है, हमारा गुरु भी है, हमारा पिता भी है और हमारा सतगुरु भी है। तुमको पढ़ाते वही हैं, सच्चा सतगुरु भी है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर हो ना। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, ऐसे तुम भी ज्ञान के सागर हो ना। बाप ने तो सारा ज्ञान दे दिया है, जिसने जितना कल्प पहले धारण किया है उतना ही करेंगे। जिसने कल्प कल्प पहले यह धारण ज्ञान किया है उतना ही करेंगे। पुरुषार्थ करना है, कर्म बगैर तो कोई रह ना सके। कितने भी हठ योग आदि करते हैं, वह भी कर्म करते हैं ना। यह भी एक धंधा है, आजीविका के लिए। नाम होता है, बहुत पैसा मिलता है। पानी पर आग पर चले जाते हैं, सिर्फ उड़ नहीं सकते, उसमें तो पेट्रोल आदि चाहिए ना। बाबा कहते हैं उड़ नहीं पाते, उसमें तो पेट्रोल आदि चाहिए ना। लेकिन इनसे फ़ायदा तो कुछ नहीं, पावन तो बनते नहीं। साइंस वालों की भी रेस है, उनकी है साइंस की रेस और तुम्हारी है साइलेंस की। सब शांति ही मांगते हैं। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। अपने को आत्मा समझो, अपने घर चलना है। शांति धाम यह है दुख धाम। हम शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। यह सुख धाम, यह दुख धाम खल्लास होना है। सुख धाम आना है और यह दुख धाम खल्लास होना है। यह अच्छी रीति धारण कर फिर औरों को धारण कराना है। बाकी थोड़े रोज हैं, वह पढ़ाई पढ़कर फिर शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना पड़ता है। तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय लेते हैं। बाबा कहते हैं जो तकदीरवान बच्चे हैं वो तो फौरन निर्णय लेते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई करनी है, उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है। इस पढ़ाई से तो 21 जन्मों का प्रारब्ध मिलता है कि हमको कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। जिसको बेहद के बाप से वर्षा पाना है वह बेहद की पढ़ाई में लग जाते हैं, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार कोई की तकदीर में नहीं है तो फिर उस पढ़ाई को चटक पढ़ते हैं। यह पढ़ाई नहीं पढ़ते, कहते फुर्सत नहीं मिलती। बाबा पूछते हैं कौन सी नॉलेज अच्छी, उनसे क्या मिलेगा और इनसे क्या मिलेगा। कहते हैं बाबा जिस्मानी पढ़ाई से क्या मिलेगा, थोड़ा करके कमाएंगे। यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं, हमको तो पढ़कर राजाई पद पाना है। हमको तो पढ़कर राजाई पद पाना है, तो ज़्यादा ध्यान किस बात पर देना है। कोई तो फिर कहते बाबा यह कोर्स पूरा कर फिर आएंगे। बाबा समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है, क्या होना है सो आगे चल देखना है। समझते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है, समझते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है, पूरा जोर लगाना है। हम तो बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बेहद का बाबा
हमको रजाई देते हैं। तो क्या ना यह एक अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे। इतने ढेर पवित्र बच्चे रहते हैं, झूठ थोड़े ही बोलते हैं, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते। बेहद का बाप आते ही तब हैं जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। बेहद के बाप यानी परमपिता परमात्मा जब ही आते हैं जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने ही खड़ा है, यह बहुत क्लियर है। समय भी बराबर वही है। अनेक धर्म भी हैं, सतयुग में होता ही एक धर्म है। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारे में भी कोई है जो निश्चय अजुंड कर रहे हैं। अरे निश्चय करने में टाइम लगता है क्या? बाबा कहते हैं बच्चे, निश्चय करने में टाइम लगता है क्या? शरीर पर भी भरोसा थोड़े ही है। जरा भी चांस गंवाना नहीं चाहिए। किसकी तकदीर में नहीं तो जरा भी बुद्धि में आता नहीं है। अच्छा, जिसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में आता भी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1. सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए जरा भी चांस नहीं गंवाना है। सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए जरा भी चांस नहीं गंवाना है। 2. नष्ट मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी हो संभालना है। साकार बाप को फॉलो करना है। नष्टो मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी को होकर संभालना है। साकार बाप को फॉलो करना है। वरदान। ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे यह ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है। अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वे सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा ना कोई, यह स्मृति ही नशा बढ़ाती है। इसी स्मृति में समृद्धि आ जाती है। जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे यह ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है। अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वह सर्व प्राप्तियों को से संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा ना कोई, यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है।
इसी स्मृति में समृद्धि आ जाती है। आज का स्लोगन है, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप की कॉपी करो। एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप की कॉपी करो। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी रहने वाले ही हर ज्ञान रत्न की गुहाता में जा सकते हैं। ज्ञान की हर पॉइंट का राज क्या है और किस समय किस विधि को उस कार्य में सेवा में लगाना है, इस तरह से उस पर मनन करते उस राज के रस में चले जाओ तो नशे की अनुभूति कर सकेंगे। अंतर्मुखी रहने वाले ही हर ज्ञान रत्न की गुहाता में जा सकते हैं। ज्ञान की हर पॉइंट का राज क्या है और किस समय किस विधि से उसे कार्य में व सेवा में लगाना है, इस तरह से उस पर मनन करते उस राज के रस में चले जाओ तो नशे की अनुभूति कर सकेंगे। यह थे बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।